आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कौन से होते हैं? वो सारे शब्द जो आप सवाल जब पूछना चाहें तब इनका इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर 9 होते हैं। इनकी फैमिली जो है वो 9 मेंबर्स की फैमिली है। सारे को कवर कराऊंगी, कैसे वो इस्तेमाल होते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इस्तेमाल करने से पहले, सब कुछ आज की क्लास में कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की हम लोग बात करेंगे, वो शब्द है वॉट। उच्चारण दे रखा है WHAT वॉट, इसका मतलब होता है क्या, और ये कोई भी सूचना या जानकारी पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंफॉर्मेशन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। इसमें सामने वाला आपसे आपकी जानकारी पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, तो जवाब क्या होगा कि मैं काम करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं खाना बनाती हूं, ठीक है, या घर संभालती हूं। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बारे में सामने वाले को, तो ये यहां पर हमने व्हाट का इस्तेमाल कर लिया है। फिर दूसरा है व्हेन का इस्तेमाल जो है वो कब या जब, दोनों तरीकों से होता है। कब सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, जब नॉर्मल वाक्यों में, स्टेटमेंट्स में यूज होता है। ये समय के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब ये समय पूछने के बारे में इस्तेमाल हो रहा हो, जब ये सवाल पूछने के लिए, समय से संबंधित सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे वह कब गया, When did he leave, तो यहां पर आप जवाब क्या दोगे कि वो अभी गया, वो 2 घंटे पहले गया, 2 घंटे बाद जाएगा, वो कल जाएगा, वो कल चला गया। ये जवाब जो है, सारे के सारे जवाब समय से रिलेटेड हैं, तो समय के बारे में जब भी पूछना चाहें तो when का इस्तेमाल करें। और जब आप समय से रिगार्डिंग कोई बात करना चाहें या कोई स्टेटमेंट देना चाहें, जैसे कहते हैं ना जब चाहे जाओ, तो go when you want, तब भी हम when वर्ड का यूज करते हैं अपने बातचीत में। तीसरा शब्द है हमारे पास कहाँ। ये लोकेशन के बारे में बात करता है, अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं वेयर, WHERE, वेयर इसको पढ़ते हैं। ये लोकेशन, स्थान पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, जगह पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। जवाब क्या होगा, बाजार जा रहा हूं, स्कूल जा रही हूं, घर जा रही हूं, मॉल जा रहा हूं, ऑफिस जा रहा हूं, राइट। तो वेयर, जब आप जगह से संबंधित सवाल करना चाहें तो वेयर शब्द का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं। फिर है वाई इस्तेमाल होता है क्यों के तौर पर, जब आपको रीजन पता करना हो, जब आपको कारण जानना हो, जब आपको कारण पता करना हो कि हाँ क्या कारण है, कोई भी चीज है जिसके रिगार्डिंग आपको कारण पता करना है, तो आप यूज करते हैं शब्द वाई का, WHY इसको पढ़ते हैं। इस्तेमाल देख लीजिए इसका, जैसे वह क्यों रो रहा है, Why is he crying। अब इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब होगा कि वो गिर गया इसलिए रो रहा है, उसको टीचर ने पिटाई लगाई इसलिए वो रो रहा है। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, उसके रोने का कारण बता रहे हैं। तो सामने वाले ने कारण जानने के लिए आपसे पूछा है कि Why is he crying, वह क्यों रो रहा है या वह क्यों रो रही है, whatever it is, Why is he crying या why is she crying, ठीक है। तो यहां पर जब आप जवाब दोगे तो कैसे जवाब दोगे, आप रीजन के साथ जवाब दोगे, मतलब आप उसको वजह बताओगे कि क्यों रो रहा है, ठीक है। फिर है हुज, जिसका इस्तेमाल 2 तरीकों से होता है, किसका या जिसका के तौर पर। किसका जाहिर सी बात है सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे कहते हैं ना किसका कलम है, किसकी कार है, किसका घर है, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा जिसका के तौर पर होगा, जहां पर हम नॉर्मल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं कि जिसका घर है ये, और उसको मैं जानता हूं, इस तरीके से जब हम बात करते हैं। ये मालिकाना हक के बारे में बात करता है, क्वेश्चन कर रहे हो तो मालिकाना हक के बारे में पूछने का काम करता है, और जब आप नॉर्मल स्टेटमेंट में यूज कर रहे हो तो मालिकाना हक के बारे में बताने का काम करता है। आस्क्स अबाउट पोजेशन, मालिकाना हक है ना। उदाहरण देख लेंगे, ये कलम किसकी है, हुज इज दिस पेन, ये घर किसका है, हुज इज दिस हाउस, राइट। तो ये दोनों ही सवाल कैसे हैं, जब आपको पता करना है कि उस पर्टिकुलर पेन का मालिक कौन है, उस पर्टिकुलर घर का जो है वो मालिक कौन है, आप उसके मालिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए हुज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब जिसका या जिसके के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है, जब आप इसको नॉर्मल वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। कैसे, मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है, आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर, मतलब मेरा एक दोस्त है जिसके पापा जो है वो स्टार है ना, एक्टर है उसके पापा। हम लोग ऐसे बात करते हैं, तो जिसके पापा, आप यहाँ पे देखो क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे कुल 4 लोगों की बात हो रही है। आप सामने वाले को बता रहे हो कि मेरा एक फ्रेंड है, तो फ्रेंड हो गया तीसरा, और उसके फादर के बारे में बात हो रही है, 4 लोगों की बात हो रही है, और ये नॉर्मल स्टेटमेंट के तौर पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। फिर है विच, जिसका मतलब होता है कौन सा। ये पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट चॉइसेस, कि आपको कौन सा पसंद है। अब चॉइस की जब भी बात आती है तो वहां पर एक से ज्यादा चीज अवेलेबल है तो ही चॉइस की अपन बात करते हैं। जब एक ही चीज अवेलेबल है तब तो चॉइस का कोई सेंस नहीं बनता। तो चॉइस के बारे में बात करते हैं। नॉन लिविंग थिंग के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। मान लो 25 बैग रखे हुए हैं, वहां से आप कहीं जा रहे हो और आपका सामान खो गया। आपने बोला कि हाँ मेरा सामान खो गया है। जो अधिकारी है, रेस्पेक्टिव अधिकारी, उनको आपने बोला, उन्होंने सामान कुछ कुछ बरामद किया और फिर आपको बुला के पूछा कि बताओ उनमें से कौन सा बैग आपका है। तो वहां पर एक से ज्यादा बैग रखे हुए हैं तो आपको चॉइस करने के लिए बोला गया है कि बताओ उनमें से कौन सा बैग आपका है। तो ऐसी जब बात हम लोग करते हैं तो विच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए। फिर है हु, जिसका मतलब होता है कौन या किसने। ये भी इस्तेमाल होता है कौन के तौर पर, लेकिन ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कई बार बच्चे जो हैं विच और हु के बीच में कंफ्यूज करते हैं। सिंपल इसका एक मंत्रा दे रही हूं आपको आज। विच का इस्तेमाल हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए करिए और हु का इस्तेमाल हमेशा लिविंग थिंग यानी कि जीवित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे हु इज योर फादर या हु इज ही, है ना। तो जब भी ऐसे बात करते हैं तो हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं, इसीलिए हु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर है हुम, जिसका इस्तेमाल किसे, जिसे, किसको, इन सब के तौर पर होता है। किसको या किसे, ये जो है मालिकाना हक क्या बोलते हैं, जब आप किसी के बारे में, किसी लोग के बारे में बात करते हैं, सवाल पूछने के बारे में बात करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और जिसे का इस्तेमाल नॉर्मल स्टेटमेंट्स में होता है। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए बात किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ। लेकिन यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, जैसे आपने किसे देखा, आप जिससे बात कर रहे हो आप हो, आप जिससे पूछ रहे हो कि आपने किसे देखा वो है, और वो जिसके बारे में आप बताएगा वो तीसरा है ना। तो 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है तो हम होम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जिसे के तौर पर भी इस्तेमाल ये होता है, ये लोगों के बारे में बात करने के लिए। जैसे वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है, द पर्सन हुम यू सॉ इज माई फ्रेंड। अब मान लो किसी ने आपको आकर के बताया कि अरे मैंने तुमको देखा था फलाने जगह पे इस किसी के साथ, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा हाँ मुझे काम था, मैं अपने दोस्त के साथ वहां गया था। तो जिसे आपने देखा वो मेरा दोस्त है, राइट। तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिर है हाउ, जिसका मतलब होता है कैसे या कैसा। ये प्रोसेस या मैनर पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तौर तरीके के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई चीज जो हो रही है वो कैसे हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। प्रोसेस और मैनर के बारे में बात करता है ये। जैसे आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। अब आपका जवाब क्या होगा, आप प्रोसेस बताओगे, बढ़िया बीता, खराब बीता, घटिया बीता, बहुत अच्छा बीता, आज के जैसा तो दिन ही नहीं है, ये तो बड़ा बेस्ट दिन है, ठीक है। तो प्रोसेस या मैनर जब आप डिस्कस करते हो, जब आप बताते हो, तो आप हाउ वर्ड का यूज करते हो। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा 9th वाला वर्ड था और हमारे पास कुल 9 WH वर्ड्स हैं जो मैंने सारे आपको कवर करा दिए। अब इसका एक्सटेंडेड क्लास होता है जब WH वर्ड के साथ एवर लग जाता है। वो क्लास अगर चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना, वो क्लास भी करा दूंगी। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए अगर आप अंग्रेजी बोलने की इच्छा रखते हैं। तो WH वर्ड्स कवर कर लिया, WH प्लस एवर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं करा दूंगी। और WH वाली क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके मुझे बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना। सपोर्ट की जरूरत है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग क्लास लेकर के आगे अगली क्लास में आपकी। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको किन टॉपिक्स में दिक्कत होती है। मैं कोशिश करूंगी उन टॉपिक्स के ऊपर क्लास बना करके लाऊं और आपको बताऊं, आपको समझाऊं, पढ़ाऊं, ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। और मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में। टिल देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंग माता को और देखते रहिए इंग माता, क्योंकि यहाँ पर आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं।